ज्ञान के धार केहू केतनो पियाई गो हिस्ट्री बिना। ज्ञान के धार केहू केतनो पियाई गो हिस्ट्री बिना। कैसे मन माजुराई ए भाई हिस्ट्री बिना। करे एहसान भाई दुनिया के बारे में बतावेली। करे एहसान भाई दुनिया के बारे में बतावेली। गाँव राज देश के बारे में सिखावेली। गाँव राज देश के बारे में सिखावेली। करे एहसान भाई दुनिया के बारे में बतावेली। करे एहसान भाई दुनिया के बारे में बतावेली। मिल जाई अन धन मिल जाई अन धन मिल सुख पूरा। मिल जाई अन धन मिल सुख पूरा। हिस्ट्री के ज्ञान बिना सब कुछ अधूरा। हिस्ट्री के ज्ञान बिना सब कुछ अधूरा। आइए, कैसे आप लोग? आपका लर्न विथ जेसे एजुकेटर नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपको बता दें हिस्ट्री विषय को लेकर के आए हैं जो क्लास 12 का है। 12वीं क्लास का हिस्ट्री का पार्ट तीसरा समझिए। 2 पार्ट में आपको इंट्रो मिला था। आज जो है एक ऐसे पार्ट को लेकर के हम आए हैं जो हिस्ट्री के पहले चैप्टर से जुड़ा है, जो आप ईंटें, मानके और अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे कुछ। उससे पहले आपको बता दें कि किसी भी तरह के छात्र हो या छात्रा हो, उसके लिए एक शब्द हम देते हैं, ठानना। अर्थात आपको किसी भी तरह के काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में कुछ भी तरह का बेहतर आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं उस वर्क के बारे में और अच्छे काम के बारे में आपको जिद्दी होना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। क्योंकि आपको इसका 2 ही जीता जागता उदाहरण देते हैं। आप एक ब्रूस ली का नाम सुना है? किसका नाम पता है? ब्रूस ली। वे इंग्लैंड के थे। उन्होंने ये तय किया, ये ठाना, हमको 10 साल में, आने वाले 10 साल में देश के साथ साथ दुनिया का बहुत ऐसा आदमी होगा जो मुझे सुपरस्टार कहेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी सिस्टम में यदि आप बेहतर करते हैं तो उस सिस्टम का आप जरूर सुपरस्टार हैं। ये जरूरी नहीं है कोई फिल्मी दुनिया में काम कर रहा है, चाहे भोजपुरी लाइन में हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो, उसमें काम कर रहा है तो वही स्टार है। जी नहीं, अपने अपने कर्म में सबको स्टार होना चाहिए। ब्रूस ली ने ठाना जनवरी 1970 में कि हमें 10 साल बाद अर्थात 1980 में दुनिया हमें जानेगी, सुपरस्टार के नाम से पहचानेगी। पता है, ठानने के बाद वह लगातार मेहनत करता चला गया और मात्र 3 साल में 1973 में वह बहुत ही बेस्ट फाइटर, दूसरे बहुत ही बड़े फाइटर थे, वह एक फाइटर के रूप में विख्यात हो गए। आज जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं आज सब जानते हैं ब्रूस ली एक रियल में फाइटर, बहुत बड़े फाइटर थे। इसलिए आपको ठानना पड़ेगा। जो कुछ करना है मन में जब तक नहीं सोचिएगा, नहीं ठानिएगा, नहीं होगा। कुछ आप वैसे बात बताते हैं जिसके दौरान देखिए ठानने से साइंस भी फेल हो जाता है। आपको बता दें, एक माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अक्षर तो भले एक है, शब्द एक ही है, बट ये अपने आप में परिपूर्ण होता है। क्योंकि एक माँ जब अपने समझिए बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है, विज्ञान बताता है, वह कोई भी किसी व्यक्ति को यदि 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द हो जाए तो वह सहन नहीं कर सकता, अर्थात वह मर जाएगा। एक माँ पता है अपने बच्चे को जन्म देने वक्त 12 डेसिबल, कितना 12 डेसिबल दर्द को सह जाती है। इसलिए ठानना पड़ेगा। उस समय विज्ञान में फेल हो जाता है। तो
तो आइए आज हम आपको एक अर्थात ईंटें मन केवल अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है हम उसके बारे में बताते हैं। आइए तो आपका हिस्ट्री 12th क्लास का पहला वीडियो समझिए एकदम बुक से रिलेटेड। इससे पहले हमने इंट्रो दिया था। पहले अध्याय का नाम ईंट मन के था अस्थियां। समझिए पहले ईंट मन के अस्थियां क्या होता है। अस्थि समझते हैं, हड्डी। ईंट समझते हैं चिमनी जो बनता है, और मन के होता है पहले जमाने में मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। अभी भी देखते होंगे मिट्टी के बर्तन में दही पोड़ा जाता है, और ग्रामीण स्तर में चौधरी जी का मिल जाता है। ठीक है, तो ये मन के अर्थात मिट्टी के बर्तन कहते हैं। अस्थियां को समझते हैं। पहले जमाने में क्या था कि बहुत सारे जीव होते थे, सुअर हो, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, जो भी है एक प्राकृतिक संपदा ही कहा जाए उनको, वह होते थे। उनका ही हड्डी हम आपको पहले से देखने मिला है इतिहास के अनुसार। और हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये चैप्टर का नाम है। समझिए मूल रूप से इसी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा से एक सभ्यता होती है कि अपना शब्द होता है। कहीं किसी भी तरह के शब्द को आप सभ्यता के नाम से जब वो आचरण सही रहता है, मान लेते हैं हमारे देश में बहुत सारे सभ्यता संस्कृति के मानने वाले रहने वाले दोस्त, अर्थात वो सिंधु, आप जानते हैं सिंधु नदी हमारे देश में है, और उस नदी के निकट ही इस तरह के सभ्यता का धीरे धीरे क्या हुआ, प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। उसी को हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में आपको बता दें सेल खरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा निश्चित रूप से। सेल खरी नामक पत्थर से क्या बनाया गया, मतलब वहाँ मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो भी मोहर लगाया था। कारण देखिए, आप किसी भी चीज में जब तक कुछ लिखा नहीं रहेगा किसी भी रूप से, तो आप नहीं समझ सकते क्या है नहीं है, क्या सभ्यता है, कुछ भी। तो इस सेल खरी जो एक मतलब नमक पत्थर था, उसी से मोहर बनाया गया था। और जो भी तरह का शब्द था तो उसका अलग अलग लिखावट था, जो आज के बुक में जो खोजिएगा संस्कृत हिंदी उस तरह नहीं था, उसका कुछ अलग सिंबल ही था। जो पत्थर आपको बता दें, अफगानिस्तान तो खैर देश है, बलूचिस्तान आपको बता दें पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। और गुजरात तो खैर आप नाम नहीं करते, भारत में पड़ता है। जिस स्टेट के सीएम रह चुके बहुत पहले मोदी साहब, अभी पीएम है देश के, पहले इसी गुजरात के 3 बार सीएम बने थे। ठीक है, वहाँ जो है इस तरह से मतलब पत्थर उस तरह का अभी भी वहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में ईंट मन के अस्थियों के बारे में समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, और हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के पत्थर के द्वारा मोहर को बनाया जाता है। अब हम देखिए क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ। कहीं ना कहीं देखिए किसी हिस्ट्री में कहा जाता है, पहले हम बता भी चुके हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वेफा दिन पर ही रात सफा, कब रट के पढ़िएगा तब हो, रटने का नहीं है। 12th में आपको बता दें 3 बुक चलता है, बता भी चुके हैं। कहीं भी आपको किस तरह का दिक्कत नहीं होगा, किस्सा कहानी में दिक्कत होता है। आइए तो इस तरह से अब हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ। तो धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, किसी भी चीज का विस्तार होता है, विकास होता है। वहाँ जब धीरे धीरे लोग बसने लगे तो एक समाज टोला इस तरह से रास्ता का राजपथ जो होता है, या राजमार्ग कहिए, सड़क कहिए, गलियां कहिए, कुआं कहिए। पहले के जमाने में पता है कुआं से लोग ही पानी भरते थे। अब ना आप जो भी लगाइए, मोटर लगाइए, नल भरवाइए, जितना भी आप डिजिटल का प्रयोग कर लें, बट पहले लोग कुआं से ही पानी को भरते थे। आज पता है आप उनके क्षेत्र में यदि कुआं है, सब उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? तो गंदा पड़ा है। केवल हाँ यूज होता है कब, विवाह शादी में जाएगा विध कर। ठीक है, तो इस तरह से उसका आरंभ हुआ। समझिए धीरे धीरे क्या हुआ, समाज का निर्माण होता गया, उसमें विभिन्न तरह के कुआं खुदवाया गया, रास्ता बनाया गया, विभिन्न तरह के लोगों के हिसाब से जो जो आवश्यकता होती गई उसका विस्तार होता गया। जो एक सिंधु घाटी अर्थात सिंधु नदी के किनारे ऐसा हुआ, उसी को आप एक सभ्यता के नाम से पढ़ेंगे जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता। रटने की कहीं बात नहीं। ठीक है, अब हम जानेंगे वहां जो था कृषि, लोग कृषि में क्या करते थे। तो वहाँ लोग करते थे, आज भी देखिए लोग खेती करते हैं। हमारे आपके क्षेत्र में क्या, गेहूँ,
पहले मक्का का उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आपको बता दें हमारे खगड़िया जिला में दियारा क्षेत्र है, कोसी से समझते हैं, वह पूरे विश्व में मक्का उत्पादन में नंबर 1 है। ये आपको बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो, ठीक है। तो वहाँ पहले के ज़माने में लोग गेहूँ, जौ, विभिन्न तरह के अलग अलग हलवा, हलवा समझते हैं, इस तरह का खेती होता था, जो आज उस तरह के वस्तु बहुत कम देखने को मिलते हैं। समाज में बहुत ऐसे घर में बच्चे होते हैं हलवा खाना पसंद नहीं करते, सुनने के बाद हम हलवा खाएं। पहले के जमाने में लोग 100 बरस जो जीवित रहते थे वही हलवा दूध खाए, बात खत्म है। क्योंकि पहले जमाने में जनसंख्या कम था, लेकिन पशु का व्यवस्था सही था। आपको बता दें पशु पालन में आपका देश पशु की संख्या के हिसाब से नंबर 1 है, परंतु पता है यहाँ पालने का सही तरीका रख रखाव नहीं है। इसलिए क्या हो, बेचारे जो भी पशुपालक लोग होते हैं उनको अच्छी ढंग से कुछ आर्थिक रूप से आमदनी नहीं हो पाता। तो कृषि आपने देखा कि जौ, गेहूं, विभिन्न तरह के अलग अलग धान भी होता था। आज मान लीजिए एक से एक वैरायटी बासमती, ये या किसी तरह का बहुत सारा कैटेगरी का होता है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो कृषि पे समझा कि पहले हड़प्पा सभ्यता में खेती में क्या होता था, तो गेहूं, जौ, बाजरा, विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के फसलें हुआ करती थी। और आलू के बारे में तो पता है, सदियों से किसी भी सब्जी का राजा कौन होता है पता है, आलू होता है। आलू सब दिन आपको मिलेगा। ये सब कृषि में हुआ करता था, कृषि कार्य इस सभ्यता में हुआ करता था। तो आज आपको इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपको हम अगले वीडियो में अगले पॉइंट को हम लेकर के आए हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।